देखो तो इससे पिछले वाले वीडियो में जो हम लोग डिस्कस किए थे वो हम लोग एटॉमिक रेडियस को डिस्कस कर रहे थे, जहाँ में से हम लोग चारों का चारों हम लोग रेडियस को देख लिए थे। जैसे कि सबसे पहले क्या पढ़े थे, कोवैलेंट रेडियस, फिर देखे थे मेटालिक रेडियस, फिर देखे थे वान डेर वाल और लास्ट में देखे थे आयनिक रेडियस। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी हम लोग आयनिक रेडियस के अंदर ही पढ़ रहे हैं, समझ में आया। तो उससे पहले जैसे कि आयनिक रेडियस ही देख रहा, मतलब कि पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये सारी चीज़ देख रहे थे। तो जैसे कि हम लोग पिछले वाला में सिर्फ हम लोग इतना डिस्कस किए थे कि अगर खुद का जो रहेगा पेरेंट जो एटम रहता है उससे अगर जो हम लोग को पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव बने, तो जैसे हम लोग कटायन या अनायन बनता है तो उसमें हम लोग को साइज का उसमें क्या हम लोग को देखने को मिलता है, उसका रेडियस हम लोग को क्या देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखे थे, एक वो Na लिखे थे और एक लिए थे क्या चीज Na+। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन देखे थे कि इन लोग में देखो कि किसका साइज ज़्यादा होगा किसका साइज कम होगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखे थे क्लोरीन का, तो Cl था और क्या था हम लोग को Cl-। तो इस तरह से एग्जाम्पल लिए थे कटायन और अनायन का। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि अगर पेरेंट्स एटम रहेगा और वहाँ पे अगर उसका कटायन वाला हम लोग ले लेंगे एटम, तो वहाँ से क्या होता है, पेरेंट्स वाला का साइज ज़्यादा होता है। वही अगर अनायन का केस आएगा तो अनायन वाला उल्टा हो जाता है, समझ में आया। तो यही हम लोग क्या बात किए थे, जो पिछले वाला वीडियो में जब हम लोग आयनिक रेडियस के बारे में जब डिस्कस करना स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया गया था, है कि नहीं। और इसका जो साइज का जो हम लोग निकाले थे वो किससे हम लोग कंपेयर किए थे, तो वो हम लोग निकाले थे जेड इफेक्टिव से। वही बोले थे कि जे देखेंगे कि जिसका हम लोग को जेड इफेक्टिव का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका साइज हम लोग को क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या यही चीज़ देखे थे। उसके बाद हम लोग शील्डिंग कांस्टेंट के बारे में बात किए थे कि जितना ज़्यादा सिग्मा का वैल्यू रहेगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारा साइज होगा, ये चीज़ देखे थे। बस दो ही रिलेशन हम लोग देखे थे, और एक रिलेशन तो हम लोग ये पहले से ही जान रहे हैं कि जेड इफेक्टिव जो रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा सिग्मा का। ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये तीन गो रिलेशन था, तीनों रिलेशन तुम याद रखना। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे देखो, जो बात कर रहे थे कटायन और अनायन का जो रहता था वो सिर्फ हम लोग एक ही एटम का बात कर रहे थे, एक ही एटम का बात कर रहे थे। अगर पेरेंट्स एटम हम लोग को सोडियम है तो दूसरा जो हम लोग कोई भी एटम लेते थे तो उसी से रिलेटेड था, अरे वही ना एटम था, बस सरते उसका हम लोग क्या देख रहे थे, कटायन वाला या फिर अनायन का पार्ट देख रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक बात करने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस। रेडियस का मतलब जान ही रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तुम लोग समझ ही रहा है कि इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं। और ये आइसो का मतलब क्या होता है, तो जब भी तुम्हारा ये आइसो का यूज होगा तो इसका मतलब समझना कि जब आइसो रहेगा तो इसका मतलब होता है सेम। क्या होता है, सेम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या समझ गया, इलेक्ट्रॉन मतलब वैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वैसे एग्जाम्पल का हम लोग यहाँ पे रेडियस निकालेंगे जिसका हम लोग क्या रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन उसका प्रोटॉनों की संख्या क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। समझ में आया। अब ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इसका मतलब तुम समझ गया कि इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग को जो सेम रहेगा, जो सेम रहेगा क्या चीज, इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग को डिफरेंट रहेगा वो डिफरेंट क्या चीज रहेगा, डिफरेंट रहेगा यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या। क्या चीज रहेगा, प्रोटॉन की संख्या। जैसे कि मान के चलो हम कोई भी एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोडियम ले लेते हैं और एक ले लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। अभी देखोगे तो इसका सबसे पहले देखो इसका प्रोटॉन की संख्या बात करते हैं, किसका बात करते हैं, प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन की संख्या बोलोगे तो इसका 11 बोलोगे, इसका कितना बोलोगे 12। अगर इसमें हम प्लस की साइन दे देते हैं और यहाँ पे माइनस की साइन मतलब यहाँ पे +2 का साइन दे देते हैं तो अभी क्या बोलोगे, प्रोटॉन की संख्या यही रहेगा। क्योंकि अगर एलिमेंट जो ले रहे हो उसमें तुम पॉजिटिव कर दो चाहे उसमें नेगेटिव कर दो, प्रोटॉन की संख्या कभी घटता बढ़ता है क्या, नहीं घटता बढ़ता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसमें पॉजिटिव का साइन दे देते हैं तब भी हम लोग उसका प्रोटॉन का संख्या जो पहले पेरेंट्स का था वही अभी भी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। वही अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो पहले क्या था, इसका 11, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता था। तो अगर इसका 11 रहता है तुम्हारा प्रोटॉन की संख्या, तभी इलेक्ट्रॉन भी कितना होना चाहिए था, 11। लेकिन जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कटायन, एक चार्ज हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो क्या किया होगा, लूज किया होगा। जैसे लूज किया होगा तो वो 11 से क्या बन गया होगा, 10, अरे 10 बन गया होगा ना। अब यहाँ पे देखो इसका था 12 इलेक्ट्रॉन, 12 में से 2 क्या कर दिया, अभी लूज कर दिया, कितना बच गया, ये भी 10।
तो अभी देख रहा होगा यहाँ पे कि प्रोटॉन की संख्या तो हम लोग का अलग अलग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो जा रहा है। इसी तरह से हम लोग ये भी एग्जांपल ले सकते हैं Al3+, इसका भी सेम कहानी होगा। प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा 13, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह का रिलेटेड हम लोग जितने भी देखेंगे, जितने भी टाइप का हम लोग देखेंगे, जैसे अभी तुम देख लो यहाँ पे फ्लोरीन ले लेते हैं, क्या चीज ले लेते हैं, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या जानता है यहाँ पे कितना होता है, प्रोटॉन की संख्या 9 बोलेगा, अरे 9 बोलेगा नहीं, लेकिन वही अगर यहाँ पे F- लगा देते हैं तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बोलेगा 10। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग को बनाया जा सकता है, किसका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अरे बनाया जा सकता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जितने भी हम लोग का एलिमेंट होंगे वो इस तरह का हम लोग का एलिमेंट रहेगा। अब इस तरह का एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे कि किसका रेडियस किससे ज्यादा रहेगा। समझ में आया। जब हम लोग का आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस आ जाएगा तो उस कंडीशन में किसका हम लोग सबसे ज्यादा बोलेंगे कि उसका रेडियस ज्यादा है, या फिर किसका रेडियस कम रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो इसको मिटाते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल। देखो वही एग्जाम्पल को जितना भी लोग का आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाया जा सकता था सारा कुछ हम लोग यहाँ पे ले लिए, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट कहाँ से किए हैं, नाइट्रोजन से, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर सभी का हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका जेड बोलो या फिर उसी को प्रोटॉन बोलो, है कि नहीं। तो यहाँ पे जेड बराबर लिखते जाते हैं। तो जेड बराबर इसका कितना हो जाएगा, इसका तो 9 कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका बोलोगे तो 8 होता है, इसका 9 हो जाएगा, इसका 11 बोलेगा, इसका 12 बोलेगा, इसका 13 बोलेगा। उसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, तो होता था 7, लेकिन अभी 3 को गेन किया है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 10। इसका भी बोलेगा 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10 और इसका भी 10। क्यों इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला गया है, क्योंकि सभी का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होता है। जैसे आइसोटोप, आइसोबार सुना होगा, उसी तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी बात होता है, समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग को बताना क्या है, ट्रेंड बताना है कि हम लोग यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाने पर या फिर राइट से लेफ्ट जाने पर किसका किसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उसका जो रेडियस होता है, रेडियस हम लोग को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो हम लोग बात करते हैं इधर से इधर का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रीजन लिखेंगे, उसको लिखते जाना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि लेफ्ट से, एरो का मतलब समझ रहा है, जाने ये वाला दिखेगा। अभी इधर दिख रहा है मतलब कहाँ जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। अगर इधर दिखाते तो मतलब कहाँ से मतलब इधर से इधर। तो अभी समझ रहे हैं कि इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पे वो नहीं लिखना पड़ेगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, एरो समझ गया कि किधर जाना है सब, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ हम लोग एक लैंग्वेज में सिर्फ यहाँ पे इतना लिखेंगे कि अगर इधर से इधर जाएगा तो तुम्हारा साइज जो होगा, क्या चीज होगा, जो साइज होगा, कल बताया था कि इस तरह का रहेगा तो इसका मतलब डिक्रीज होगा, और ऊपर रहेगा तो उसको मतलब इंक्रीज रहेगा। तो साइज इधर जाने पर क्या होगा, इंक्रीजेस मतलब डिक्रीजेस होगा। क्यों होगा, तो रीजन को हम लोग कोमा के बाद लिखेंगे आराम से, ठीक है। तो इधर जो होगा किसके कारण से हो रहा है, तो इधर अगर तुम जाएगा जेड इफेक्टिव निकालने, क्या दिखेगा, जेड इफेक्टिव। तो इसका वैल्यू जो रहेगा वो हम लोग को क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या चीज करता है, इंक्रीज। समझ में आया, अरे यहाँ तक समझ में आया ना कि इसका रीजन, तो इसका मतलब समझ गया कि साइज इधर जाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना। तो इसका मतलब समझ गया कि N3- का ज्यादा होगा, फिर इसका ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, इसका, इसका और इसका, इसी तरह ट्रेंड होगा। तो चलो ये रहा तुम्हारा एग्जाम्पल, बस इससे ज्यादा हम लोग यहाँ पे पढ़ना है नहीं। समझ में आया कि क्यों ये बढ़ रहा है, सो मतलब कि उसका जो हम लोग का साइज जो डिक्रीज हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो हम लोग समझ गए उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। रीजन तो समझ में आ रहा है ना। चलो इतना लिख लो। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे चल देते हैं, 2 एग्जाम्पल 3 को चलेंगे, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम और कैल्शियम का भी लेकर के चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे, अच्छा चलो इसको लिख ही लो। देखो अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सल्फर है, क्लोरीन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, चार्ज सबका है अलग अलग। अब यहाँ पे देखते हैं फिर इसका कि जेड का वैल्यू देखोगे तो सल्फर का कितना होता है 16, इसका बोलोगे तो 17, इसका बोलोगे तो 19 और इसका बोलोगे तो 20, इतना होता है। अब तुम बोलेगा बीच में आर्गन को क्यों छोड़ दिए, अरे भैया वो नोबेल गैसेस है, समझ में आया। तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव करना पॉसिबल नहीं है। चलो तो यहाँ पे फिर चलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ पे सल्फर का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा रे, 18 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा 18, इसका कितना हो जाएगा 18, इसका भी कितना हो जाएगा
18। तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम हम लोग को इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। इसी वजह से ये सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस सारे कटायन या और अनायन को क्या बोल रहे हैं, आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल रहे हैं। तो फिर ट्रेंड यहाँ पे उसी तरह से चल जाएगा कि अगर इधर से इधर जाएंगे तो फिर वही चीज हो जाएगा, हम लोग को क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव होगा वो हम लोग को क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया, बस यही रीजन है। तो यहाँ पे हम लोग जो इसका साइन होगा वो साइन हम लोग को कैसा हो जाएगा, बस ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अभी रीजन तुम लोग को बताते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है मैटर। सबसे पहले हम लोग जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, अरे जो कल बताए थे जैसे हम लोग कि कटायन का और अनायन का, आखिर जो हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तुम अगर दिमाग लगाओगे तो यही से तुम्हारा रीजन तो निकल जा रहा है। फिर भी अगर तुम लोग डायग्राम से समझना चाहता है समझो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा न्यूक्लियस है, क्या चीज है, न्यूक्लियस, ठीक है। इसका हम लोग सेल बनाते जाते हैं, ठीक है ना। अभी तुम्हारा लेकर के चलते हैं सोडियम को, किसको लेकर के चलते हैं, सोडियम को। तो उसके लिए 3 सेल चाहिए हम लोग को। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे दिखाते हैं तुमको, उसका इलेक्ट्रॉनों को दिखाओ। तो फर्स्ट वाला द्वितीयक इलेक्ट्रॉन दिखेगा तुमको, दिखा दिए। सेकेंड वाला में कितना दिखेगा, 8। हो गया 8 को। अभी एक 2 को 8 बैठाना चाहिए, 8 को हो गया, कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। तो आप भी देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3, इतना हम लोग को दिखाना पड़ेगा। अरे हो गया 11 को, 11 हो गया ना अभी। तो 8 2 10 और 3 11। तो ये 8 2 10 और 3 11। अरे 8 2 10, अरे एक सिर्फ यहाँ होगा। अरे चलो 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 चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखें कितना हो गया, इसका 11 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है हम लोग को नहीं। तो यहाँ पे देख रहा है होता क्या है। सो सबसे पहले देखो तुम्हारा क्या रहता था, जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालते थे जेड इफेक्टिव का, ठीक है ना। तो अभी ये न्यूट्रल स्टेट में है। अब मतलब अभी जो तुम निकालने जा रहे हो वो किसका निकालने जा रहा है, सोडियम का। किसका निकालने जा रहा है, सोडियम का। तो यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, निकालते थे इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, इसको रिपेल करते थे। क्या करते थे, रिपेल करते थे। तो रिपेल करते थे तो ये वाला क्या होता था, दूर चलना, मतलब कि ज्यादा धकला जाता था इधर, है कि ना, मतलब उधर अट्रैक्ट हो पाता था ज्यादा का न्यूक्लियस की ओर नहीं। और हम लोग जो निकालते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही निकालते थे। तो वहां पे हम लोग को क्या होता है, जितना इसको होना चाहिए क्या उतना हो पाता है क्या, नहीं। मतलब क्या होता था कि ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर होने की वजह से उसका क्या होता है, रिपल्सन ज्यादा होता था। इसी वजह से शायद वहां समझ में आ गया। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे Na+ करते हैं, क्या करते हैं, Na+, इसका मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को हटा देते थे। मतलब ये वाला भी अभी क्या हो गया, गायब हो गया। अरे गायब हो गया ना। तो अभी क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन कहीं दिख रहा है का, नहीं दिख रहा है। मतलब इस सेल का बात करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर भी देखो कि यहाँ पे तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन आता है ना तुम्हारा। 2p आता है, फिर 2s आता है, आता था यहाँ पे इस तरह से बिठाते थे। तो अभी जो हम लोग टेस्ट करेंगे, ये 8 में से किसी एक भी टेस्ट करेंगे, वही करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को टेस्ट करते हैं। मान के चलो तुम यहाँ पे उठा लिया इसका, ठीक है। अब इसका बात करेगा तो देखो इसका रिपल्सन थोड़ा सा पहले वाला के तुलना में थोड़ा कम होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, कैसे कम होगा, क्योंकि ये तो आपस वाला जो जिस सेल में वो है वही सेल में यहाँ पर भी हो रहा है। पहले क्या था कि सभी मिलकर के उसको रिपेल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या उतना रिपेल कर पाएगा कोई इलेक्ट्रॉन का, नहीं कर पाएगा। सिर्फ ये वाला ज्यादा करेगा, यहाँ भी करेगा रिपल्सन, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, करेगा, लेकिन उतना ज्यादा रिपेल कर पाएगा जितना अंदर वाला हो के बाहर वाला रिपेल करता था, उतना खुद वाला सेल को ज्यादा रिपेल करेगा का, नहीं करेगा। तो इस वजह से हम लोग को क्या होता है कि यहाँ पे रिपल्सन हम लोग को कम होता है। तो रिपल्सन कम होता है तो अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा होता है तो उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वही चीज तो तुम्हारा जेड इफेक्टिव का बात यहाँ पे बोल दिए कि इतना अगर समझ गया। जेड इफेक्टिव जब बता रहे थे तो उस समय यही तेरी कहानी बता के बताए थे, अरे यही सब ने बताए थे क्या ऐसे होता है जेड इफेक्टिव। तो बार बार कहने की जरूरत ना पड़े तुम लोगों को कि जेड इफेक्टिव जो डायरेक्टली बोल रहे हैं, तो उसको ये सवाल नहीं आना चाहिए कि हम लोग ऐसे यहाँ पे डायग्राम के अनुसार समझाइए। सर तुम पहले से समझ चुका है कहानी क्या होता है, समझ में आया। तो इतना सारा कुछ हम लोग बहस नहीं करेंगे। डायरेक्टली अगर इस वर्ड को लिख दिए तुमको समझ जाना होगा क्या हो रहा है इसको। अगर तुमको डायरेक्टली सिग्मा का वैल्यू बोल रहे हैं तो इससे भी तुम लोग समझ जाना है कि वहां पे क्या कहानी हो रहा है, समझ में आया ना। तो बार बार ये बताने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि ये जब हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जब टॉपिक पढ़ रहे थे, जब शेल्डिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस समय पूरा तो डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वहां पे जब नॉलेज हो ही गया है तो बार बार उसको डायग्राम से समझना पॉसिबल नहीं है ना। अरे समय बचेगा ना अब,
अगर उतना हम लोग चलते जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसी वजह से अगर ये सब वर्ड जब दोबारा आएगा तो उसमें तुम लोग थोड़ा थोड़ा खाली समझते जाना कि अच्छा रीजन क्या हो रहा है। अपने खुद को माइंड को थोड़ा सा डेवलप करो ना कि आखिर वहाँ पे क्या रीजन हो रहा होगा जो इस तरह से कहानी हो रहा है। समझ में आया? समझ में आ रहे? चलो तो इसको नोट कर लो। देखो यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक रेडियाई डिपेंड्स, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे देखो कि इतना ही केस होता है, जो इतना ही हम लोग को फॉर्मूला का ध्यान देना है, इतना ही रिलेशन को हम लोग ध्यान में रखना है कि आखिर एटॉमिक रेडियस किस किस केस में क्या होने वाला है। समझ में आया? जैसे कि फर्स्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहा है एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका? शिल्डिंग कांस्टेंट, कि जितना ज्यादा तुम्हारा शिल्डिंग कांस्टेंट देखा जाएगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या रहेगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ फिर देख रहा है कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम तुम्हारा क्या होगा? एटॉमिक रेडियस। उसी तरह से चल रहे हैं यहाँ पे कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, कि जितना ज्यादा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होगा कोई भी एलिमेंट में तो उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? एटॉमिक रेडियस होगा। लेकिन वही उल्टा हो जाता है कटायन वाला बात में कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लगाओगे उतना मतलब कि जितना ज्यादा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम तुम्हारा क्या होगा? एटॉमिक रेडियस। वो तो तुम लोग देख चुका था, है कि नहीं? उसके बाद यहाँ पे देखो ये नया चीज है, इस पे ख्याल रखना तुम लोग कि एटॉमिक रेडियस इज मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? नंबर ऑफ सेल। कि जैसे हम लोग देखोगे अगर फर्स्ट सेल की बात करोगे और सेकेंड सेल की बात करोगे तो ये जो सेकेंड सेल वाला जो एलिमेंट होगा वो बड़ा होगा किसके तुलना में? फर्स्ट वाला सेल के। उसी तरह से थर्ड वाला सेल की बात करेंगे, उसका मतलब समझ गया कि ये जो होगा वो ये दोनों से क्या होगा? बड़ा होगा। उसी तरह से फोर वाला बात करेंगे तो तब भी बात करेंगे क्या चाहिए? तीनों से ही बड़ा होगा। अभी बताएंगे क्यों बड़ा होता है। समझ में आया? तो फिलहाल अभी इतना तो तुम लोग नोट कर लो कि क्या क्या यहाँ पे फॉर्मूला लिखाया गया है या फिर यहाँ पे रिलेशन हम लोग किस तरह से लिखे हैं। सो तो यहाँ पे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। ये दियो तो पहले जान रहा था, ये दियो तो कल ही हम बता दिए थे। तो नया चीज कौन आया? सिर्फ यही आया, नंबर ऑफ सेल का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज? एटॉमिक रेडियस। ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग को एक चीज यहाँ पे दिखाना था, किधर गया मैग्नीट्यूड? अभी इतना, हाँ चलो। कभी कभी क्या रहता है कटायन और अनायन और पैरेंट्स मतलब कि एटम में रिलेशन रहता है। जैसे कि मान के चलो इधर तुम्हारा आ गया नेगेटिव, क्या चला गया? नेगेटिव। ठीक है। और यहाँ रहेगा तुम्हारा पैरेंट्स एटम, क्या रहेगा? और इधर तुम्हारा रहेगा क्या चीज? पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन तीनों के बीच में देखोगे तो साइज सबसे ज्यादा किसका रहेगा? नेगेटिव वाला का। तब तुम्हारा पैरेंट एटम वाला रहेगा, उसके बाद क्या रहता है? पॉजिटिव वाला। मतलब सबसे कम किसका रहता है? पॉजिटिव वाला का, उसके बाद पैरेंट का, उसके बाद सबसे ज्यादा किसका होता है? नेगेटिव। तो यही वाला रिलेशन से क्या वहां पे एक फॉर्मूला बनाया गया था, यहाँ पे डायरेक्टली और इनवर्सली बताया गया था ना कि जितना ज्यादा तुम्हारा नेगेटिव उतना ही ज्यादा तुम्हारा साइज भी बढ़ेगा, वही जितना तुम्हारा पॉजिटिव उतना तुम्हारा क्या करेगा? साइज घटते जाएगा। बाकी ये तो जो जान रहा है ही। तो इतना कुछ तुम लिखो, उसके बाद तुमको एक डायग्राम के अनुसार से सारा कुछ समझाते हैं। देखो यहाँ पे जो लास्ट वाला जो तुम लोग को रिलेशन बताए थे क्या चीज कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल वाला कहने का मतलब यहाँ पे समझो, फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते ताकि तुम लोग फिर से इसको देखोगे और अच्छा समझोगे इसको। जो एटॉमिक रेडियस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? तो नंबर ऑफ सेल, कि जितना ज्यादा तुम्हारा सेल बढ़ेगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या रहेगा? रेडियस भी बढ़ते चला जाएगा। तो ये वाला अप्लाई कब होगा? तो ये अप्लाई कब होगा? अगर यदि हम लोग पीरियोडिक टेबल के अनुसार से देखोगे तो ऊपर से नीचे आओगे, मतलब तुम कहाँ बात करोगे? ग्रुप में। कहाँ पे बात करोगे? ग्रुप में। तभी तुम्हारा क्या रहेगा? पीरियड चेंज होते जाएगा, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएगा। देखता था ना कि जो तुम्हारा 7 पीरियड है, कहाँ तक है? 7 पीरियड है तुम्हारा। तो ये सब क्या बताता है? नंबर ऑफ सेल बताता है कि नहीं? तो यहाँ पे देखोगे अगर फर्स्ट वाला पीरियड में बात करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा 1 वाला आएगा, मतलब 1s आएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे सेकेंड में बात करोगे तुम्हारा 2s और 2p आएगा, मतलब सेकेंड सेल की बात करोगे। थर्ड में आओगे तो तुम्हारा क्या आएगा? 3s 3p 3d आएगा। उसी तरह से 4 में क्या आएगा? 4s, ये सब आएगा ना।
उसी तरह से सब में बात करें, मतलब ये जो नंबर जो बताता था पीरियड, यही तुम्हारा क्या बताता, नंबर ऑफ सेल बताता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे होता क्या है ना कि अगर हम लोग दो चीज़ यहाँ पे बात करेंगे अभी, एक तो बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू ग्रुप और अकॉर्डिंग टू पीरियड, कि अगर पीरियड में चलेंगे लेफ्ट टू राइट तो उस समय उसका रिलेशन क्या होता है एटॉमिक साइज में या फिर एटॉमिक रेडियस में। वही अगर हम लोग ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर चलेगा, मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग चलोगे, तो उस समय साइज में क्या अंतर होता है। तो दोनों को डिफाइन करने के लिए अलग अलग तरीका से यहाँ पे यूज करेंगे। जैसा कि अगर हम लोग पीरियड में बात करेंगे, किस में बात करेंगे, पीरियड में। अगर पीरियड कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड में चलेंगे और वहाँ पे अगर हम लोग साइज वगैरह का बात करेंगे तो वहाँ पे दो टर्म का यूज करेंगे। एक तो यूज करेंगे जेड इफेक्टिव का, ठीक है, इससे हम लोग आंसर लाएंगे, और एक हम लोग सिग्मा का वैल्यू, इससे हम लोग को निकल जाएगा। समझ में आया? इसी से रिलेशन हम लोग को निकलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग ग्रुप में बात करते हैं, किस में बात करते हैं, ग्रुप में, तो ग्रुप में अगर जेड इफेक्टिव के अनुसार जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा कि अगर इधर से जाओगे तो तुम्हें क्या होगा, डिक्रीज नजर आएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से तुम्हें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाता था, कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग को डिफाइन करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली कहाँ से उसको बताना है, यहाँ पे इसी चलते वो फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जेड इफेक्टिव के अनुसार उसमें जवाब देना है नहीं। हालांकि जेड इफेक्टिव तुमको बताएगा अगर साइज तो वहाँ पे कम होना चाहिए था, लेकिन कम नहीं होता। वहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं किसके अनुसार, नंबर ऑफ सेल के अनुसार। किसके अनुसार चलते हैं, नंबर ऑफ सेल। अब आखिर इसी के अनुसार से क्यों चलते हैं, इसका भी रीजन बताएंगे तुम लोग को, ठीक है। और वो पीरियड में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होता, पीरियड में इसी चलते दिक्कत नहीं होता कि अगर तुम किसी की बात करोगे, जैसे मान के चलो यहाँ पे चलोगे इस तरह लेकर के, लिथियम ले लिया, बेरिलियम ले लिया, बोरॉन ले लिया, कार्बन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन, ये सब का देख रहे हैं एक ही पीरियड में बात कर रहा है, एक ही पीरियड में है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जितना नंबर ऑफ सेल है सभी का नंबर ऑफ सेल सेम ही है कि ना। तो इसी चलते यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल अगर हम लोग को इक्वल रहेगा तो उस समय क्या बोलता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना अट्रैक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका साइज होगा। समझ में? लेकिन वही क्या होता है, हम लोग को पीरियड चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब पीरियड बोल रहे हैं, जितना हम लोग को नंबर ऑफ सेल चेंज हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग को साइज ऑटोमेटिक देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि हाँ ऑटोमेटिक उसका क्या हो जाएगा, हम लोग को साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे होगा अभी तुमको बताते हैं। डायग्राम को थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होते रहता है। समझ में आया कि यहाँ पे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अनुसार साइज तो बताया जाता है, लेकिन ये कहाँ पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ पीरियड में पॉसिबल है। मतलब नंबर ऑफ सेल हम लोग को इक्वल रहेगा वहां तक। अगर वही हम लोग चलेंगे ग्रुप में तो वहां पे हम लोग को नंबर ऑफ सेल के अनुसार से चलते हैं। अच्छा उल्टा बोलेगा, अगर हम लोग पीरियड में चलेंगे तो वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से देखेंगे, वही अगर हम लोग ग्रुप में बात करेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ सेल की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, सो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है तुम्हारा, सेल है, अरे है ना सेल। तो इससे मतलब तुम क्या समझ रहा है, डायरेक्टली अगर तुम बोलोगे तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सेल, ये हो गया क्या चीज, सेकेंड सेल, और ये क्या हो गया, थर्ड सेल। इसी तरह से एक नया सेल बनाएंगे तो वहां पे देख रहा है ऑटोमेटिक तो दिख रहा है कि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अरे हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम लोग पीरियड के अनुसार, मतलब कोई भी अगर ग्रुप के अनुसार चलोगे तो उसका अगर नंबर ऑफ सेल हम लोग को बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक देखते हैं कि उसका साइज क्या हो रहा है, फैल रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे अगर एक नंबर ऑफ सेल अगर एक और जोड़ने जाए तो क्या होगा, उसका साइज और बढ़ेगा, एक और बढ़ाएंगे तो एक और बढ़ेगा। तो क्या देख रहे हैं, अगर नंबर ऑफ सेल अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो उस दौरान क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो वहां पे अगर हम लोग जेड इफेक्टिव का लगा करके करेंगे तो वहां पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो वहां से कम निकलेगा हम लोग को। तो उसे ये नहीं समझना है कि वहां पे हम लोग को साइज, मतलब कि ऊपर से नीचे आओगे ना तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है कुछ दूरी के बाद। समझ में आया? तो वहां से अगर रिलेशन बताओगे तो तुम बोलोगे कि उसका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन डिक्रीज होता है क्या, नहीं होता है। वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। रे अरे घर बढ़ते जा रहा है तो बड़ा होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे रूम सा वाला कुछ हम लोग क्या करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, तो साइज भी बढ़ते जाएगा। लेकिन वहां पे क्या होता है, अगर हम लोग पीरियड के अनुसार से चलते हैं तो कोई भी एलिमेंट लेकर तो मान के चलो इसी के अंदर जो भी आ रहा होगा उसी को हम लोग लेकर के चलेंगे। अगर थर्ड में चलोगे तो इसके अंदर जितना भी आ रहा होगा एलिमेंट उसको लेकर के चलेंगे। तो वहां पे क्या होता है कि सेल तो तुम्हारा साइज बताइए तो ठीक है, अरे ठीक है नहीं ये वाला घरवा। अब यहाँ पे जितना अट्रैक्शन कर रहा है उसके अनुसार से जवाब देंगे।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पूरा डायरेक्टली घर ही चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे इसके अनुसार इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आया। तो इस तरह से तुमको समझना होगा कि अगर नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ेगा तो डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे कि उसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वही अगर हम लोग सेम पीरियड की बात करेंगे, सेम नंबर ऑफ मतलब सेल का बात करेंगे, तो वहां पे हम लोग को सारा का सारा तो यही सेल में रह जाएगा, मान के चलो रह जाएगा ना। जैसे मान के चलो तुमको ले लेते हैं सोडियम और पोटेशियम का, मतलब ना सोडियम ले लेते हैं, हाँ चलो सोडियम और पोटेशियम का ले लेते हैं, ठीक है, ईदियो को लेके चलोगे ना। अब यहाँ पे देखो, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एग्जांपल लेकर के देखते हैं और तुमको समझाते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब तुम यहाँ पे क्या करोगे, 2 और 8 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यही करोगे। अब यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करोगे तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, एक कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख रहा है इसका अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखोगे ये दोनों में, अगर इसका साइज की बात करोगे तो इसका देखो यहाँ तक उसका भी घर है, यहाँ तक उसका भी घर है, सेम ही घर है। तो यहाँ पे देखो ये घर, ये तो फिक्स हो गया कि ये बाउंड्री तो दोनों के लिए सेम है, इतना समझ गया। अब यहाँ पे जो डिसाइड होता है वो किसके अनुसार से डिसाइड होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अनुसार से, कि ई जितना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा होगा उतना उसका साइज घटेगा और बढ़ेगा। लेकिन वही क्या होता है, जैसे हम ले लेते हैं पोटेशियम का, किसका ले लेते हैं, पोटेशियम का, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ना। और फिर लास्ट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। अब इसमें देखो तुम्हारा क्या होता है, उसी तरह से पोटेशियम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, कैल्शियम। तो यहाँ पे देखो 1 हो जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्टली अगर इस सेल वाला एलिमेंट की बात करेंगे और इस वाला सेल का अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्टली देख रहा है उसका घर ही क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। और घर चेंज होने की वजह से उसका क्या हो जा रहा है, साइज पहले से ही ऑटोमेटिक क्या रहता है, इंक्रीज रहता है। तो इसी चलते यहाँ पे जेड इफेक्टिव चलेगा, भले अट्रैक्ट करेगा लेकिन उतना ज्यादा कंपेयर कर सकते हैं, इससे कम ही हो सकता है का, अरे नहीं हो सकता, क्योंकि सेल ऐसा थोड़ी कि यहाँ घुस जाएगा, से नहीं घुसेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप से यहाँ पे सोचना पड़ेगा। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऐसा थोड़ी को बना दिया है तो सही है था से, उसका हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन, किसका पढ़ते हैं, जब हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जो हम लोग निकाला था ना, सील्डिंग इफेक्ट सब जो सलाइटर्स रूल दिया था निकालने के लिए, तो उसका लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उसको बीएससी वगैरह में पढ़ते रहना, समझ में आया। तो इसी वजह से उसको अगर पढ़ लेता तो अच्छा से समझ में आ जाता कि अच्छा क्या क्या है वहाँ पे हो रहा था। सो तो यहाँ पे वो भी गलती किया था, जैसे हम लोग निकाल रहे थे ना सिग्मा का वैल्यू, तो ऐसा नहीं कि सिग्मा का वैल्यू जो निकाले वो पूरा एक्यूरेट सही ही बनाया है। सो उसमें भी हम लोग को क्या हो रहा है, कुछ एरर है, समझ में आया। तो सब बीएससी में पढ़ते रहना, जब अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आया। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है पीरियड वाला क्या बोले और ग्रुप वाला के क्या कहानी चल रहा है। सो फिर यहाँ पे देखो अगर ये पीरियड में अगर बात करेंगे, इस वाला सेल में अगर जितने भी एलिमेंट होगा उसमें देखो ये बाउंड्री लाइन तो इनके सेम होगा ना। उसके बाद दिक्कत क्या होगा, जितना जितना अट्रैक्ट करेगा वो आगे पीछे होगा। लेकिन वही हो रहा है कि इसमें और इसमें अगर बात करेंगे, भैया बाउंड्री है तो तुम्हारा अलग हो जा रहा है, हो रहा है नहीं। ये कतनो अगर थोड़ा सा घसता भी जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, फिर भी इस वाला सेल से तो ये ज्यादा ही होगा। इसी वजह से क्या होता है, अगर हम लोग पीरियड में बात करते हैं, किस में बात करते हैं, पीरियड में, तो उसका सेल नंबर तो इक्वल है, मतलब ये बाउंड्री लाइन क्या है, सेम है। अब उसमें डिपेंड किसके ऊपर करेगा, शील्डिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि जितना ज्यादा उसका वैल्यू होगा, जितना ज्यादा वो खिंचा होगा, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, साइज में डिक्रीज और इंक्रीज होगा। लेकिन वही अगर ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पर भी जेड इफेक्टिव देखा जाता है, लेकिन क्या पूरा देखा जाता है नहीं। वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल ही चेंज हो जाता है तो बातें खत्म हो जाता है, समझ में आया। कि जितना ज्यादा तुम सेल ऐड करते जाओगे उतना साइज तो ऑटोमेटिक उसका इंक्रीज हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव और सिग्मा का वैल्यू हम लोग देखते नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आया, अरे यहाँ पे बात समझ में आया कि क्या चीज बोल रहे हैं। सो यहाँ पे 2 चीज बात कर रहे थे, एक हम लोग बात कर रहे थे पीरियड, एक बात कर रहे थे ग्रुप का। पीरियड में देख रहे थे कि उसका बाउंड्री लाइन हम लोग को क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो सेम हो रहा है तो वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अनुसार देखेंगे कि सेम होने के बावजूद उसका कितना अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उसके अनुसार से उसका कम और बेसी होता है वहाँ पे, क्योंकि सेम चीज है। मान के चलो यहाँ पे कोई ऐसा ही बता रहे हैं समझाने के लिए, मान के चलो एक तुम्हारा यहाँ पे एलिमेंट था, एक यहाँ पे एलिमेंट था, तो इसका क्या हुआ, थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन हुआ, तो ये वाला यहाँ घसक के कहाँ चल गया, यहाँ पे। तब फिर भी देखो उसका साइज में क्या हो रहा है, कम और बेसी हो रहा है ना। लेकिन वही तुम्हारा क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेलें बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है इसका अट्रैक्शन होगा तो ये यहाँ पर घसक जाता है, तभी इसको और इसमें कोई फर्क पड़ रहा है का नहीं, इधर ऑटोमेटिक तो ज्यादा है ही ना। तो इसी चलते यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हम लोग को पीरियड, जैसे हम लोग चलेंगे ग्रुप के अनुसार, तो वहाँ पे जैसे ग्रुप के अनुसार चलेगा ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, जैसे फर्स्ट से सेकंड आओगे, सेकंड से थर्ड आओगे, थर्ड से फोर्थ आओगे, तुम्हारा क्या हो रहा है, सेल नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब तुम्हारा बाउंड्री लाइन भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से वहाँ पे डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं। हालांकि हम लोग कल के लेक्चर में भी हम लोग देख रहे थे कि हम लोग डिफाइन कर रहे थे किसके अनुसार से,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, लेकिन वहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता वैसे, इसी चलते कल रोक दिए वीडियो और डायरेक्टली हम यहाँ पे बताना स्टार्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर रीजन क्या है, उसको फैक्ट को पहले जानो। समझ में आया? तो क्या क्लियर हो गया ये दोनों में कि पीरियड के अनुसार में हम लोग देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन ग्रुप के अनुसार क्या देखेंगे, नंबर ऑफ सेल। तो इसी चलते हम लोग यहाँ पे जितना फॉर्मूला बताया था, तो वहाँ पे देखो 4 गो फॉर्मूला बताया भी, अरे रिलेशन बताया ना। एक बताए थे कटायन के साथ, क्या चीज बताए, कटायन के साथ, ये तो समझ गए डायरेक्टली होता था। वही हम लोग अनायन के साथ ना, ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता था, इन्वर्सली। वही अनायन के साथ देखता था तो वहाँ पे क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी के क्या चीज, कुछ बोल रहा है क्या बोलेगा, सब सही है यहाँ तो समझ में आया कि अरे जितना ज़्यादा उसका कटायन का वैल्यू बढ़ते जाएगा, पॉजिटिव होते जाएगा, उतना उसका साइज घटते नहीं जाएगा। तो यहाँ पे साइज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे रेडियस की बात कर रहे हैं। आप समझ में आया कि डायरेक्टली होगा कि इन्वर्सली होगा, सो तो इन्वर्सली होगा कटायन का। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जितना नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा उसका क्या होता है, साइज भी इंक्रीज हो जाता है। फिर यहाँ पे बात कर रहे थे सिग्मा का, किसका बात कर रहे थे, सिग्मा का। जितना ज़्यादा सिग्मा का वैल्यू उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा, रेडियस भी बढ़ेगा। वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखे थे जेड इफेक्टिव का देखे थे, और लास्ट में जो हम लोग देखे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सेल का। समझ में आया? तो इतना ही रिलेशन हम लोग को पढ़ना है, इसी से हम लोग को क्या देना है, जवाब देना है। यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है। चलो तो इतना समझ गया। अब चलते हम लोग नए टॉपिक में। देखो थोड़ा सा क्या होता है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे, जितना हम लोग देख लिया एटॉमिक रेडियस कैसे निकाला जाता है, ठीक है, कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। सो अब क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि कोई आदमी बोल दिया तो का रूल फॉलोवे हो रहा है। सो समझ में आ रहा है? अरे केमिस्ट्री पढ़ रहा है, इसका मतलब जानिए रहा है कि एक्सेप्शन वाला कहानी होते रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डायरेक्टली अगर हम लोग देखते हैं, जैसे अभी जेड इफेक्टिव के अनुसार देखा था, क्या देखा था, जेड इफेक्टिव के अनुसार अभी भी देखा पीरियड में, किसमें बात किया था, पीरियड में। तो अगर तुम देखोगे कोई भी पीरियड का निकाल करके, तो तुमको क्या होगा, इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा था, तो इधर से ज़्यादा पर इंक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इसी चलते बोलते थे कि साइज हम लोग को क्या होता है, डिक्रीज। अरे यहाँ से क्या होता है, जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ में आया? इसी चलते हम लोग क्या बोलते थे कि इसका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ तक बात किए थे ना। अब निकाल के देखोगे तो समझ में आएगा पीरियड के अनुसार से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि ऐसा नहीं है कि हमेशा तुम यहाँ पे बात करोगे सभी एलिमेंट के लिए फॉलो होगा। सो तुम्हें यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 18 देखोगे तो यहाँ से कहानी चेंज हो जाता है। ग्रुप नंबर 18 में तुम्हारा क्या आता है, हीलियम आता है, फिर यहाँ पे नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, फिर जिनोन आता है, फिर रेनॉन आता है ना। तो इस तरह से देखोगे तो यहाँ पे इसको छोड़ करके तुम बात करोगे जेड इफेक्टिव का, ये क्या होता है बाबू दीवान, ये सबसे बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, सबसे बड़ा। पहले ही बताए थे जब एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या कोई भी एटम का रेडियस फाइंड आउट करना पॉसिबल था क्या, नहीं पॉसिबल था। तो नहीं पॉसिबल था, तो उसको निकालने के लिए क्या किया गया, बॉन्ड के अनुसार से उसको डिफाइन किया गया। समझ में आया? इसी चलते हम लोग बात किए थे कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, फिर आयनिक रेडियस चले, फिर हम लोग क्या बात किए थे वहाँ पे, तो एक वांडरवाल का बात किए थे। तो वहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग एक रिलेशन बताए थे, तो वहाँ पे तुम बोला था कि जो वांडरवाल जो होता है, क्या होता था, जो वांडरवाल जो होता था, इसका जो रेडियस होता है ये क्या होता था, सबसे कम होता था क्या, नहीं, इस सबसे ज्यादा होता था। उसके बाद जो हम लोग बात करते थे वो हम लोग मेटालिक का बात करते थे। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो ये बात करते थे मेटालिक रेडियस का। उसके बाद जो हम लोग को सबसे छठा होता है वो हम लोग क्या होता था, कोवैलेंट का। क्या होता था, कोवैलेंट का। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो वांडरवाल जो रेडियस जो आता है, ये वांडरवाल जो बनाता है, जो बॉन्ड जो बनाता है वो क्या बनाता है, तो तुम लोग को बताए थे कि जो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन ना करता हो। समझ में आया? मतलब किसी के साथ बॉन्ड बनाता होगा नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात किए थे नॉन बॉन्डेड का, याद कर रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है कि ना। यहाँ पे बात किए थे क्या चीज, नॉन बॉन्डेड एलिमेंट की बात किए थे। तो नॉन बॉन्डेड जो एलिमेंट होता है वो कौन होता है, ग्रुप नंबर 18। क्या होता है, ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 18 मतलब जो भी तुम्हारा नोबेल गैसेस होते हैं वो किसी से बॉन्ड बनाता है का, नहीं बनाता। तो इसी चलते उसको डिफाइन जो किया गया था वो किससे किया गया था, वांडरवाल से। किसके किया गया था, वांडरवाल से। तो वांडरवाल इस तरह से किया था कि एक एलिमेंट यहाँ पे ले लिए थे, दूसरा यहाँ पे लिए थे, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे जहाँ तक उसको सेपरेट किया जा सकता है मिनिमम से मिनिमम, तो वहाँ से क्या गया था, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस खींचा गया था, जिसको बोलते थे बॉन्ड लेंथ, और इसका आधा कर देते तो वही क्या हो जाता था, रेडियस। तो यहाँ से उसको फाइंड आउट किया गया। समझ में आया?
तो यहाँ पे देख रहा है कि इसका रेडियस अगर कोई भी एलिमेंट से तुम डिस्कस करोगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, वान डेर वाल वाले का होगा, होता था कि नहीं। तो इसका मतलब समझ गए, जो वान डेर वाल में जो तुम्हारा आता होगा एलिमेंट, उसका रेडियस क्या होता होगा, सबसे ज्यादा होता होगा, समझ में। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो वान डेर वाल वाला जो एलिमेंट होता है तो वो कौन आता था, ग्रुप नंबर 18 उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो लोग को बताए थे एक रे, क्या बताए थे, एक बताए थे मॉलिक्यूल के लिए और एक बताए थे एटम के लिए। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नहीं एटम का ना सबका बात कर रहे हैं। तो इसी चलते एटम और जो पार्टिसिपेट करता है सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नंबर 18 का बात करता है। तो ये रहा बात। अब यहाँ पे चलते हैं मेटालिक का, क्या चिप करते हैं, मेटालिक। तो मेटालिक जो बॉन्ड वहां पे बनाता है वो तुम्हारा बनाता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। कौन बनाता है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। तो ये दोनों क्या बनाते हैं, तुम्हारा मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड से अगर तुम्हारा आया क्या चीज, मेटालिक रेडियस, कि कोई भी एलिमेंट का तुम्हारा रेडियस। तो किससे बन के आया है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 से। तो इसी चलते क्या होता है, इसके बाद जो साइज जो उसका बड़ा होता है वो किसका था, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 का, समझ में आया। उसके बाद सबसे जो कोवैलेंट जो बॉन्ड बनाता है वो कौन बनाता है, तो तुम्हारा जो बनाता है इधर जितने भी एलिमेंट इधर बन जाते हैं ना, तो वो सब तुम्हारा क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे तुम देखा होगा इस तरह से HCl है कि ना, उसके बाद तुम देखोगे इधर CCl4, इस तरह से देखोगे, समझ में आया। तो इस तरह बहुत सारा, जैसे कि NH3, ठीक है। चाहे तुम देखोगे इधर क्या चाहिए कुछ, फिर यहाँ पे देखोगे ClF, ऐसे करके देखोगे ClF3 देखोगे, इस तरह से देखोगे, समझ में आया। तो इधर जितना भी बॉन्ड बनता है, मतलब ये सारे ग्रुप को छोड़ करके बाकी इधर जो बनाता है वो सब क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, समझ में आया। तो इसका तो सबसे कम होगा। तो हम लोग बात करते हैं इसी तरह से, जब पीरियड के अनुसार से चलते थे यहाँ पे क्या होता था, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, मतलब इंक्रीज होता है तो साइज क्या होता था, डिक्रीज। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह से, जब ग्रुप के अनुसार से देखोगे, इस तरह से देखोगे ना, तो यहाँ पे देखोगे सबसे ज्यादा तो इसका जेड सबसे ज्यादा साइज इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। तो इस तरह साइज क्या होते जा रहा था, घटते जा रहा था, अरे घटते जा रहा था ना। लेकिन बात आ जाता है किसका, ग्रुप नंबर 18 का। तो ये हम लोग होना चाहिए था इस तरह से, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ पे बात होना चाहिए था हम लोग को इस तरह से, फ्लोरीन होना चाहिए था, उसके बाद क्या होना चाहिए, नियॉन। इससे पहले क्या होता था हम लोग को, ऑक्सीजन। तो इसका साइज की बात करते थे इस तरह से करते जाते, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। ये वाला होता है का, ये क्या हो जाता है, सभी एलिमेंट से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इस ग्रुप में, इस पीरियड में जितना बात करेंगे, जैसे तुम यहाँ पे देखो इस तरह से बात करते थे, देखो कंफ्यूज मत होना, बस खाली जितना सीखते जा रहा है बस खाली कंफ्यूज मत होना, समझता। तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेट होकर थोड़ा समझना। जैसे हम लोग बात करते थे लिथियम, बात करते थे ना, फिर हम लोग बात करते थे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर बात करते थे फ्लोरीन, फिर हम लोग बात करते थे नियॉन, यही बात करते थे। तो हम लोग अगर इधर से इधर जाओगे ना, तो तुम बात करते थे क्या चीज, कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता था, क्या बोलता था, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता था। तो इंक्रीज होता था तो इससे समझते थे कि इसका जो साइज होगा वो साइज क्या होता था, डिक्रीज होता था, यही समझता था। तो इसके अनुसार से हम लोग ये कर लेते थे, करते थे ना इस तरह से। तो इस तरह से अगर करोगे तो इसका मतलब समझ गया कि अरे नियॉन तो सबसे छोटा होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है का, नहीं, इसका जो प्लेस होता है वो क्या हो जाता है, सबसे पहले हो जाता है। अब जिस पीरियड में बात करोगे उसका नोबेल कैसे आते जाएगा, जैसे इसमें बात कर रहे थे तो इसमें क्या आया तुम्हारा, नियॉन आया। इससे नीचे जाओगे तो क्या आएगा, आर्गन आएगा। तो उस वाला पीरियड में सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, आर्गन का। फिर नीचे आओगे तो किसका हो जाएगा, जेनॉन का हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं सो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो इस तरह जो ट्रेंड लिख रहे थे वो हम लोग यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या नियॉन हो सकता है उस तरह का, नहीं, क्योंकि जान रहे ये वान डेर वाल वाला आता है और वान डेर वाल का सबसे ज्यादा रेडियस होता है। तो इसका कम ना होकर के ये क्या होता है, सभी से क्या होता है, ज्यादा। तो इसका कहाँ पोजीशन आ जाएगा, समझ में आया। बाकी देखो ये जो ग्रुप नंबर यहाँ पे देखोगे ये दोनों को, तो ये दोनों तुम्हारा क्या आता है, मेटालिक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, मेटालिक बॉन्ड। तो देख रहा है तुम्हारा वान डेर वाल के बाद क्या आता है, मेटालिक। तो देखो इसके बाद यही, इसी का साइज सबसे ज्यादा रहता है। उसके बाद इधर कहा जाता है तुम्हारा कोवैलेंट वाला। तो यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे एक्सेप्शन वाला कहानी का होता है सो। तो अभी देख रहे हैं इसका बारे में, पीरियड के बारे में चल रहे हैं। अभी और बहुत सारा एक्सेप्शनल हम लोग देखेंगे कि किसका साइज किससे ज्यादा हो जाता है। तो ये सब डिस्कस हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, बहुत सारा चीज देखेंगे। जैसे अभी सिर्फ हम लोग ट्रेंड जान गए थे ना कि इधर से इधर जाओगे तो साइज तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज तुम्हारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी होता है, बीच में हम लोग को कुछ कुछ एक्सेप्शनल हो जाता है कि कहानी चेंज हो जाता है, उस एलिमेंट से उसका क्या हो जाता है, साइज
इंक्रीज हो जाता है या फिर उसका डिक्रीज हो जाता है। होना चाहिए था कम, लेकिन हो जाता है क्या चीज़, ज़्यादा। तो ये सब किस में कौन सा एलिमेंट में देखा जाएगा, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मतलब जितना पढ़ेंगे सब एक्सेप्शनल वाला कहानी देखेंगे। ट्रेंड समझ में आया ना कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, ये हमेशा याद रखना, ये जनरली बोला जाता है, समझ में आया। अब ओकर में एक्सेप्शनल रहता है तो उसको गिनती नहीं करेगा। जैसे मान के चलो तुम्हारा 50 गो फॉलो कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, 2 को इग्नोर नहीं करोगे, अरे इग्नोर करोगे ना। तो इसी चलते मैक्सिमम जो होता है, इसी चलते यहाँ पे बोला जाता है कि अगर तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो तुम्हारा साइज में जो होगा, क्या चीज बोला जाता है, साइज में वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज। वही अगर तुम टॉप टू बॉटम चलोगे, कहाँ चलोगे, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा जो साइज की बात करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। बस दो चीज जिंदगी में याद रखना कि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और वही ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में, ऊपर से नीचे जाने पर बड़ा होता है, दाहिना से बायां मतलब बायां से दाहिना जाने पर क्या होता है, तुम्हारा साइज डिक्रीज होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहे। तो ये चीज तो तुम जान गया ट्रेंड, लेकिन क्या हमेशा फॉलो हो पाता है का, नहीं, एक्सेप्शनल हो जाता है। जैसे अभी लेफ्ट से राइट जाने पर घटना चाहिए था, लेकिन क्या पूरा घटता है का, देखो नियॉन एक्सेप्शनल में आ गया। तो इसके बारे में तुम देखा ना एक्सेप्शनल वाला। उसी तरह से हम लोग ऊपर से नीचे जाने पर भी बहुत सारा एक्सेप्शनल आता है। उसी तरह से भी पीरियड में ही, जैसे ऐसा नहीं सिर्फ नियॉन के साथ ही होता है, बीच में भी ऐसा ऐसा ग्रुप आता है जिसमें हम लोग को एलिमेंट चेंज करना पड़ेगा कि पहले उसका साइज हो जाएगा, उसके बाद उसका साइज हो जाएगा। तो क्या क्या होगा, कौन कौन सा होगा। हालांकि तुम्हारा एस और पी ब्लॉक में कोई दुख तकलीफ नहीं है, सिर्फ नोबेल गैस वाला कहानी सीख गया। बाकी जो एस ब्लॉक, अभी देखो ये जितने भी एलिमेंट लिखे का डी ब्लॉक का आया है को का नहीं ना। तो एस और पी वाला जब भी ट्रेंड लिखेंगे तो वही होगा कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, सिर्फ नोबेल गैस को छोड़ करके। समझ में आया। तो यहाँ पर ये तो होना चाहिए था ट्रेंड, लेकिन जैसे तुम्हारा आ जाएगा क्या चीज, डी ब्लॉक, क्या आ जाएगा, डी ब्लॉक, तो यहाँ पे कहानी चेंज हो जाता है। यहाँ पे होता है सबसे पहले घटता तो है, क्या होता है, घटता तो है, फिर बीच में कांस्टेंट हो जाता है, फिर देखते हैं अरे बढ़ने लगता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे अब कहाँ क्या होता है, वो कल की वीडियो में देखेंगे। और कौन कौन सा एक्सेप्शनल होता है उसको डायरेक्टली क्या करें ना, रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। अरे किसको हम लोग याद करते हैं, एक्सेप्शनल वाला। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग लिखता है तो किसको तुम याद रखता है, स्पेशली कॉपर का याद रखता है और क्रोमियम का याद रखता है कि नहीं। कह रही ये का चीज है, एक्सेप्शनल है। क्या सभी एलिमेंट को याद करता है क्या, नहीं, क्योंकि उसका जो रूल है, रूल के अनुसार उन लोग फॉलो करता है। लेकिन ये सब क्या है, एक्सेप्शनल वाला कहानी है। इसी चलते जो एक्सेप्शनल रहता है डायरेक्टली हम लोग उसी को याद करते हैं, सभी को याद करने से बचते हैं, क्योंकि हम लोग को ज्यादा जो रहता है उसको छोड़ देते हैं, जो कम वाला काम बन जाता है उसको रट लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कहानी क्या हो रहा है। सो समरी बस इतना ही था, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग को क्या हो रहा है, हम लोग को एक्सेप्शनल देखा जाता है कि बीच में हम लोग को फॉलो ऐसा ट्रेंड फॉलो किया जाता है नहीं, बीच में हम लोग गड़बड़ा जाता है। जैसे पीरियड में भी चलोगे तो वहाँ पर डी ब्लॉक आएगा तो वहाँ पे कहानी चेंज हो जाएगा, ऊपर से नीचे आओगे तो उसमें भी थोड़ा सा कहानी चेंज होता है। तो क्या चेंज होता है, किसमें क्या गलती है, वो सारा चीज़ हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं।